मोदी जी को आप जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और जहाँ के सांसद यानी बनारस में दो पुलिस वाले कचहरी जाते हैं और वहाँ पे वकीलों द्वारा उन्हें खूब पीटा जाता है, बंधक बनाया जाता है, वर्दी फाड़ा जाता है, फिर नाले में फेंक दिया जाता है। और इस घटना के 4 दिन होने के बावजूद भी जिन्होंने उन्हें पीटा था पुलिस वालों को, उनकी कोई गिरफ्तारी भी नहीं होती है। और इसके बाद पुलिस वाले के घर वाले जो सीनियर पुलिस वाले होते हैं उनके ऑफिस के बाहर जाके धरना देते हैं कि साहब ये क्या हो रहा है। और ज़रा सोचिए, जब हमारे देश के पुलिस वालों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है और उन्हें पीटने के बाद उन अपराधियों की गिरफ्तारी तक नहीं हो पा रही है, तो यहाँ के आम लोगों के साथ कैसा बिहेव होता होगा। और यही हमारे यहाँ की ज़मीनी स्तर की सच्चाई है। वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से बादल फटा है और 22 लोगों की मौत हुई है, 15 लोग लापता हो गए और 15 लोगों को जब ढूंढा जा रहा था यानी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तो पिछली बार जब दुर्घटना हुई थी तो 2 लाश उस समय का मिला है। तो सोचिए वहाँ के लोगों के साथ इस समय क्या हो रहा है, वो कितनी बुरी स्थिति में है। और जानते हैं सारी घटना में सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो आम पब्लिक का, न तो पॉलिटिशियन का होता है न तो बिजनेसमैन का। इसलिए सबसे ज़्यादा जागरूक अगर रहने की ज़रूरत है तो आम लोगों की। लेकिन सर नहीं लगता कि हम लोग उतने जागरूक हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। अगर ध्यान देते तो सोनम वांगचुक सर इन्हीं सब के खिलाफ, इन्हीं सब को रोकने के लिए एक तरीके से देखें हम तो वह भूख हड़ताल पे पिछले 5 दिनों से बैठे हैं, लेकिन उनका देश उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है क्योंकि वो हमारे लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और जानते हैं ये सब जो भी नेचुरल डिजास्टर आ रहा है उसे नेचुरल डिजास्टर है नहीं, ये तो ह्यूमन मेड है। तो ये सारी चीज़ें जो घटना होती है, कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, बारिश हो रहा है, कहीं बादल फट जा रहे हैं, तो उसमें बहुत से लोगों की मौत हो रही है। तो आधा लगभग 80% अगर हम देखें तो लोग भगवान को दोष देते हैं कि ये भगवान ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता है, और हमारी एजुकेशन का ये फेलियर भी है कि हम जान नहीं पा रहे हैं कि ये भगवान नहीं, हम इंसानों का देन है। इसमें 80% 90% लगभग हम इंसान जिम्मेदार हैं। सोनू सूद को तो आप सब जानते होंगे, लॉकडाउन में बेचारे कितने मदद किए थे। लगभग जब सब घरों में अपना जान बचा के बैठे थे, उसे करना भी चाहिए था, तो उस समय सोनू सूद सर लोगों की हेल्प करने के लिए रोड पे खड़े थे। अभी पंजाब में आप देखेंगे बाढ़ आया हुआ है, तो वहाँ पे भी वह ज़मीन पे जाके लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के बाढ़ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके बावजूद भी ईडी उन्हें समन भेज रहा है। और ये पहली बार नहीं है, शायद ये दूसरी तीसरी बार ईडी उनको समन भेज चुकी है। तो एक सवाल आपसे है और सरकार से भी कि क्या सोनू सूद सर सबसे भ्रष्ट आदमी है? क्या उनसे भ्रष्ट आदमी और कोई आपको नहीं दिख रहा है? और जानते हैं यही सब कारणों से हम कागजी तौर पे तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन ज़मीनी स्तर की आज भी हमारे यहाँ सच्चाई कुछ अलग है।